पहुंच गए जी दोस्तों हम दोबारा से भाई FRRO ऑफिस, अंश का OCI बनवाने के लिए ना। ये ऐसे क्यों कौन चलाता है? चल गया। ओ भाई, जो मैंने इसका बर्थ सर्टिफिकेट है ना उसको अपोस्टल करवा रखा है। और ये आ गई जी चर्च स्ट्रीट। मैंने कहा नहीं इसकी तो नहीं लाए। तो कह रहा फिर भागो। ये कौन सा तरीका है बेटा वॉकर चलाने का? वॉकर को उठा के नहीं चलाते हैं। तान्या, ये देख इसका तरीका देख, वॉकर चलाने का देख। ये ऐसे क्यों कौन चलाता है? ये तुम्हारा वॉकर को वॉक कराता है। हाँ। उसको कहाँ लेके जाएगा? कूड़े में डालेगा। उसको लेके आ गए इधर। देखियो। नहीं बेटा, नहीं चलो उधर चलो। आजा इधर, आजा। ये ले लो, चल लो। काम। ऐसे भी चलाता है, ये इसको उठा के चलाता है। और अब फाइनली भाई की जाएगी इस पैकेज की अनबॉक्सिंग। मैडम खोलो। क्या है ये तुम्हारा ही सामान है बेटा। डब्बे के अंदर डब्बा, चलिए उस डब्बे के अंदर भी डब्बा है। देख ले, क्या पता मैंने तेरे को उल्लू बनाया हो। बहुत भारी है ये। इसके अंदर ईट वीट ना हो इसके अंदर। भारी है। टाना, तो इसके अंदर है भाई साहब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो हमारे पास US वाले अप्लायंसेस पड़े हुए हैं ना एक दो, उनको अब हम इसको यूज़ करके इंडिया में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे 220 वोल्ट चलती है ना, और US में रहती है भाई 110 वोल्ट। तो ये उसको डाउन कर देता है, मतलब 220 वोल्ट को तो 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, सो दैट हम अपने US वाले अप्लायंसेस यूज़ कर पाए। ये इतना भारी क्यों है? अरे तो इसमें तामझाम रहता है भाई काफ़ी सारा, और इसमें भी ना मतलब अलग अलग इसके ऑप्शंस आते हैं वॉट के हिसाब से। तो ये मैंने ज़्यादा वॉट वाला मंगाया है क्योंकि जो हमें अप्लायंस यूज़ करना है वो ओबियसली थोड़ा हैवी है। तो इसको यूज़ करके ना शायद तुम वो इंस्टेंट पॉट वगैरह भी रहते हैं ना, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। नहीं तो इससे कम वॉट वाला भी आ रहा था, वो वाला इंस्टेंट पॉट को सपोर्ट नहीं करता। तो हमारे पास है ही नहीं तो। हाँ, हमारे पास तो है नहीं, बट वही मैं बता रहा हूँ बस। जब चलो भाई अब इसको फाइनली यूज करके देखते हैं इसका प्लग कैसा है। ये रहा। अच्छा हाँ, ये फिर वही है, बड़े वाले सॉकेट में लगेगा। तो भाई इसको यूज करने के लिए ये ट्रांसफार्मर मंगाया गया है। तो ये क्या है मैडम? ये है भाई तान्या का डायसन का एयर रैप, जो मैंने गिफ्ट किया था। ये तो तुम जरूर बोलोगे, मैंने गिफ्ट किया था। पूरा हमने ये सेट खरीदा था, और ये जब से हम यहाँ आए हैं US से यहाँ इंडिया, तब से अपन यूज़ ही नहीं कर पाए क्योंकि वोल्टेज थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब फाइनली इसको यूज़ करके देखते हैं। इसमें क्या कहते हो, टेस्ट किया जाए फिर इसको लगा के? लाल बत्ती तो इसमें जल गई है। एक ही सॉकेट दिया हुआ है इसमें, मुझे लग रहा था दो हैं बट एक ही सॉकेट है। चल गया। ओ भाई चल गया। चल भाई, गरम हो गया। थोड़ा सा गर्म हो गया। अब वो तो पता नहीं मुझे कि इतनी जल्दी इसको गर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो तो जब यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। बट ठीक है, चल गया फाइनली भाई। तो ये ट्रांसफार्मर जो है काम कर रहा है, बट वही है कि ये काफ़ी भारी है, ऊपर से एक ही सॉकेट इसमें दे रखा है। तो अगर हम 2 सॉकेट है। मुझे लगा दो है बट एक ही है। बट वही है कि अगर हम ज़्यादा अप्लायंस लाने का सोचते तो फिर यही पंगा होता कि इतने सारे ये ट्रांसफार्मर खरीदो, क्योंकि ये ऐसे हैं कि एक जगह आप रख दो, बार बार आप उठा के कहीं और इसको नहीं लगा सकते क्योंकि भारी है ना, बार बार उठाने में फिर झंझट है। तो अच्छा किया ना हमने अप्लायंसेस हम कम ही लेके आए। हाँ भाई, पता है जब से आई है मैंने इसके सारे ना जो इसके पार्ट्स हैं वो यूज भी नहीं किए, देखा भी नहीं है कि इसमें क्या क्या था, क्योंकि हम जब ये आया था उसके बाद ऐसे शिफ्टिंग में लगे थे ना भाई। अब जाकर मैं ये ट्राई करूंगी कि कौन सा पार्ट जो है ना वो किस किस चीज के लिए, और अगर किसी के पास है तो भाई कमेंट्स करके बता देना
कि कौन सा पार्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है। मैंने ये मंगवा तो लिया है पर वो यूज नहीं करना आता है अभी। ये देखो भाई साहब, मैडम लग गई हैं भाई यूज करने में। अरे भैया किचन में ही करोगे क्या इसको? बेडरूम में ले जाओ। तुमने लगाया ही यही, मैंने कहा था अंदर लगा दो। ओ भाई साहब, वो तो मस्त गए बाल यार, है ना? हाँ सीधे हो गए। हाँ एकदम। वाह यार ये तो सही है। ये तो मैंने ये वाला पहली बार यूज किया, मैंने कर्ल वाला यूज किया पर मैंने ये वाला यूज नहीं किया था। तो अब सब कुछ तुम यही करोगे क्या किचन में खड़े खड़े? हाँ ये तो मैं ये देखना पड़ेगा कि कहाँ रखेंगे अंदर, क्योंकि अंश का भी हाथ नहीं लगना चाहिए ना, भारी है ये, पता चले वो गिरा वरा दे। बहुत जोर से गिर जाएगा। The next day. अंशी सो गया था भाई ये गाड़ी में बैठ के। इसका सोने का टाइम है। हाँ हाँ चलो आओ आओ, आपकी पेशी होनी है, आओ। पहुंच गए जी दोस्तों हम दोबारा से भाई FRRO ऑफिस, अंश का OCI बनवाने के लिए ना। तो एप्लीकेशन मैंने दोबारा से भर दी थी, डॉक्यूमेंट सारे मैंने अपलोड कर दिए थे। बस आई होप कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उनको चाहिए वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं और वो अपलोड भी कर दिए हैं। और बड़ी ही भागा दौड़ी में हम आए हैं आज, मतलब कितना 4:20 हो रहा है, कुछ 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। ये तो प्लान नहीं था हमारा आज का ना आने का, बट देन मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा था और कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था और सब कुछ काम मतलब एप्लीकेशन वगैरह मैंने भरी दी थी, तो फटाक से हमारा प्लान बन गया कि चलो फिर करके आ ही जाते हैं वाला काम भी। हाँ जी। और पार्किंग हमने फिर वहीं पे खड़ी कर दी गाड़ी जहाँ पिछली बार खड़ी करी थी ना। और आदित्य देखता रहेगा गाड़ी को, पुलिस वाला अगर आया तो इधर उधर वो घुमा देगा। और अंश को हमने ले लिया है क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई उनको अंश को भी देखना है ना। भाई साहब सो गया था ये गाड़ी में बैठे बैठे, इसका निन्नी टाइम है ये, और उसको हम यहाँ लेके जा रहे हैं ऑफिस में। हाँ अंशी पेशी होगी बेटा आज आपकी पेशी, देखते हैं आज तेरा OCI बनता है नहीं बनता। Many hours later. बताते हैं जी क्या हुआ इस बारी गाड़ी में बैठ के। हाँ जी बताना चाहोगे फिर क्या हुआ, एक्सेप्ट हुई एप्लीकेशन या नहीं? एप्लीकेशन फाइनली हमारी एक्सेप्ट OCI बन गया तेरा भाई। बट एक मेरे को वियर्ड चीज लगी, कह रहे आपको OCI लेने के लिए भी ना यहीं आना पड़ेगा। हाँ, डिलीवरी नहीं करेंगे, डिलीवरी नहीं करते, तो वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, आ जाएंगे दोबारा से। तुम बना के दे दो भाई, आ जाएंगे हम लेने के लिए। भाई साहब डॉक्यूमेंट्स भी पूरे जो मैं तैयारी करके गया था ना आज, जो वो डॉक्यूमेंट बोले मैं अपने फोल्डर में से निकाल के ले, जो वो बोले मैं ले। कह रहे 2 सेट ऑफ कॉपीज आए हो, मैंने कहा हाँ लाए हैं। हम 3 लेके गए थे भाई। हाँ मैं 3 लेके गया था, मगर फिर भी एक पंगा हो गया था पता है। जो मैंने इसका बर्थ सर्टिफिकेट है ना उसको अपोस्टल करवा रखा है, तो मैं अपोस्टल वाला जो पेज है ना उसकी मैं फोटोकॉपी नहीं करा के लेके गया था। तो वो कह रहे इसकी लाए हो, मैंने कहा नहीं इसकी तो नहीं लाए। तो कह रहा फिर भागो। तो नीचे कह रहा नीचे है फोटोकॉपी की शॉप, वहां पे जाओ। वहां गया तो फोटोकॉपी की शॉप बंद। फिर मैं पता आगे तक थोड़ा घूम के आया तो वहाँ पे कहीं भी मेरे को नहीं मिली। और फिर मैंने तान्या को फोन करा और मैंने बोला यार उससे पूछ कि नहीं मिल रही है, फोटोकॉपी की शॉप बंद पड़ी है, तो यार तुम कर लो फोटोकॉपी खुद से, एक ही तो डॉक्यूमेंट है। तो वो मान गया फिर कि ठीक है आप आ जाओ। एंड बाय द वे आज जो कर रहा था ना वो बंदा भी अच्छा था। हाँ बंदा अलग था भाई, और इसने भाई पेरेंटल ऑथराइजेशन पूछा ही नहीं। हाँ और उसने सबसे पहले पेरेंटल ऑथराइजेशन मांगा था कि आपने नोटराइज करवाया नहीं कराया, इसने मांगा ही नहीं यार। 500 रुपए मेरे खराब गए। वही है ना कि हर कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट पूछता है। बट ठीक है हो गया हमारा काम भाई साहब। जी बोलता है ना 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। हाँ काफी टाइम लग रहा था। अरे पेमेंट भी उन्होंने करवा ली ना, पेमेंट भी हो जाती है बैठे बैठे। और उसमें भी एक रहता है कि पेमेंट आपकी फेल नहीं होनी चाहिए, अगर फेल हो गई तो फिर आधा घंटे और वेट करो। हाँ वो इसीलिए क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इसीलिए इस पे ऐसा वो बता रहे थे। हमारे साथ में कोई बैठा हुआ था बेचारा, उनकी फेल हो गई और 5 बज चुके थे। हाँ। तो उनको बोला आप मंडे को आना, और मंडे को आने के लिए हाँ बोल मंडे को दिया। आने के लिए बोला उनको। और बट कोई एक पेरेंट आ सकता है और बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, बट मंडे को उनको आना पड़ेगा। बट ठीक है यार, जो 2 लोग ही रहते हैं हाँ। तो फिर वो तो दोनों ही आएंगे।
यस फाइनली भाई काम हो गया। एंड एक अच्छी चीज मैंने यूएस में रहते रहते करवा ली थी भाई, डेट ऑफ जो इसका बर्थ सर्टिफिकेट है ना उसको अपोस्टल करवा लिया था, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं होता, वो यूएस में रह के ही होता है। वो तो मैंने एंड मौके पे करवा लिया, ये सोच के कि भाई करवा लेते हैं, क्या पता इंडिया में भी जरूरत पड़ जाए। नहीं तो फिर घूमते फिरते देखते तो कि कैसे होगा क्या होगा। इनको चाहिए ही रहता है, ये लोग ऑप्शनल भी कुछ देते नहीं है। हाँ तो फिर अब अंशु पार्टी देगा। अब भाई अंश पार्टी देगा। ओ पार्टी दे भाई, पार्टी 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 चाहिए भाई। कैसे भाई सब राजी हो रखा है ये। चलो जी अब खाना खाया जाएगा, 5:30 बज गए, बहुत जोर की भूख लग रही है। एंड आसपास हमें, मुझे तो एक ही मॉल पता है जो हम उस दिन गए थे, यूबी सिटी वाला। वैसे तो हमें कमेंट्स भी आए थे हमारे व्लॉग्स पे कि आप यूबी सिटी क्यों गए, आसपास और भी जगह घूमने के लिए, तो वो देखते हैं, अगर वो समझ आती है तो वहां जाएंगे। कि हमने घूमने के लिए नहीं गए थे यूबी सिटी, हम लोग को बस खाना खाना था, और मतलब इसके साथ हम लोग स्ट्रीट्स पे घूम नहीं सकते हैं। और ऊपर से वेदर ऐसा है ना, मतलब गर्मी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग फिर पास वाले मॉल में गए थे। यस, तो देखते हैं वो समझ आती है तो वहां जाएंगे, नहीं तो फिर यूबी सिटी अपन चले जाएंगे भाई, कॉफी शॉपी पियेंगे जाके हैं, और पिज्जा भी खाएंगे वही वाला। हाँ यार वो अच्छा था पिज्जा। अच्छा हुआ। हाँ मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव था बट यार टेस्ट तो बहुत अच्छा था उसका। चलो भाई अरे बाय बाय। भाई तो देख रहे हो अंशु अंदर छोड़ दिया और हम सब बाहर खड़े हो गए और उससे मजे ले रहे हैं बेचारे से। रो दिया भाई, रो दिया। अरे रे ओए 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 गिर जाएगा वो। आजा भाई, आजा आजा, तेरे को थोड़ी ना छोड़ के जा रहे थे हम। कितना खुश हुआ। चलो जी भाई साहब, चर्च स्ट्रीट आज घूमते हैं, बड़े टाइम बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले अरे न्यू ईयर के टाइम पे भाई सब कचाकच भरी रहती है ये स्ट्रीट। बहुत सारी शॉप है इधर तो। हाँ। जैसे उधर का बस पार्किंग थोड़ी सी अंदर में मिल गई, विच इज फाइन, मतलब यहाँ पे गाड़ी सेफ खड़ी रहेगी, बट रोड पे खड़ी रहती तो सही रहता। मतलब इजीली उसको एक्सेस कर पाते हैं, अभी थोड़ा अंदर चल के आना पड़ेगा। बट ये है कि तो हम वहाँ पर घूमते रहते हैं पार्किंग के लिए, और इतनी जगह नहीं थी। हाँ वो भी है, तो तुरंत हमें मिल बट गई। पैसे भी तो उस हिसाब से ना 100 रुपए कुछ लगेंगे। हाँ कैसा लग रहा है यहाँ आके? ये तो वो है जैसे मैंने आर एस रोड होती है, शॉप होती है। हाँ एक बार ही पता है हमने ऐसे स्टार्टअप भी स्टार्ट करी थी, तो उसको ना प्रमोट करने के लिए अपन यहाँ पे आए हुए थे, मतलब उसकी टी शर्ट वी-शर्ट पहन के, और वो न्यू ईयर का टाइम था या फिर क्रिसमस का ऐसे कुछ टाइम था। पुलिस वालों ने आके हमें भगा दिया। 12 इसका तो बैग पड़ा है मेरे पास, ऑफिस से तो मिला था भाई साहब अपने दिल्ली में उत्तम नगर में आर्य समाज रोड है ना एक ये दोनों उस रोड को इस रोड से कंपेयर कर रहे हैं भाई, उससे तो बेटर है। उससे तो बेटर है, उसमें तो अंदर गार्डन हाँ वॉक करने वाली होती है। और ये आ गई जी चर्च स्ट्रीट, और सामने अपना स्टारबक्स भी दिख गया भाई। कहाँ जाना है? स्टारबक्स चलें, कॉफी पीनी है? इस पे चलेंगे अपन, फ्लो क्लब एंड किचन। थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है देखने में। ये आ गया और आते ही भाई इसको दिख गए अपने खिलौने, जो कि हैं ये चम्मच और कांटे। लो सब देख रहे हैं, ये आया क्या हरा हरा सा, गोबर नहीं है भाई ये, आंध्रा चिली पनीर है। लो भाई साहब, पिज्जा, पास्ता, और वो कुछ तो मशरूम का है, कुंभ टिक्का ऐसा कुछ था। अब लग रहा है भाई सब सही, रात हो गई है ना, अब पूरा इनका लाइटिंग वगैरह सब दिख रही है। हाँ जी अभी सही लग रही है। हाँ। अच्छी तब लगेगी जब हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे, तो दिलाओगे तो। वो कभी नहीं होगा। ये क्या बात करता है यार? लो भाई, खाना तो खा लिया था, बट हमने ना कुछ ड्रिंक्स वगैरह नहीं ली थी, और मेरा वैसे भी गला भी खराब चल रहा है, तो भाई सब चाय की शॉप दिख गई। मेरा तो प्री वर्कआउट हो गया तेरा प्री वर्कआउट? बढ़िया, मैंने चेंज करा दिया, कॉफी से चाय पे आ गए। देखा, मैं कह रहा हूँ तन्नू, मेरा ना चेंज होता रहता है, कभी चाय कभी कॉफी। एक ऐसी ड्रिंक बनाते हैं जिसमें दोनों का स्वाद आ जाए।
और मैं एक स्प्रिंग लाती हूँ जिसमें दोनों ही चेंज हो जाए तुम्हारे स्वाद।